देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का सेकेंड वाला। इसमें क्या आपको निकालना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है तो आपको फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। देखिए इसकी कंपेयर के इन इक्वेशन की कंपेयर करवाएंगे लीनियर इक्वेशन से। तो a1 क्या है आपका, यहाँ 1 है, और a2 जो है आपका 3 है। b1 क्या है इधर -1 है, और b2 क्या -3 होगा। c1 क्या 8 है, और c2 6, c2 8 और अपान कितना 16। अब देखते हैं 1/3, बिकॉज 1/3 इक्वल -1/-3, 8 अपान कितना 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देयरफॉर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है तो ये आपकी क्या है, इनकॉन्स्टेंट की होती है। तो आप लिख देंगे इसमें इनकॉन्स्टेंट, इन कॉन कंसिस्टेंट। बस इतना ही इसको प्रूव करना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए ये वाला आपका हो गया। अब आपको थर्ड वाला बताते हैं। थर्ड वाले में आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे जैसा अभी किया है। देखिए a1 अपान के इसमें 2 है, और a2 कितना है आपका 4 है। b1 अपान का b1 इक्वल है कितना 1, और b2 कितना -2। c1 कितना है, जैसे आप इसको कंपेयर करना है जिस ये वाला है तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इक्वल कितना 0 इक्वल 0। ये क्या है, ऐसे भी इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन, वो भी कहलाता है, ये भी कहलाता है। अब आपका क्या है, इसमें लिख देंगे c1 कितना है 6 है, c1 -6 है, और c2 -4 है। देखते हैं, बिकॉज 2/4 इक्वल 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। बट इसमें माइनस है, जब ये -1/2 तो है, 1/2 है, 1/2 है, बट इसमें माइनस है। देयरफॉर a1 इज नॉट इक्वल a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये आपका क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। कॉन्सिस्टेंट CON होता है, अरे गलत लिख दिया, CON कंसिस्टेंट होता है। तो यदि कंसिस्टेंट है तो आपको फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। किससे फाइंड करना है, ग्राफिकल मेथड से। इससे फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो आप इसको प्रूफ करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, थर्ड वाले का फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 2x + y - 6 = 0। हम क्या y यहीं रखेंगे, और 6 उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आपका माइनस का हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक बॉक्स बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बन गया आपका बॉक्स। ये ग्राफिकल मेथड में आपको बॉक्स बनाना पड़ता है, और इधर क्या x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू रखना है। मान लीजिए x की वैल्यू 0 लिख दिया, तो यहाँ आपको 0 लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे अपन, यदि इफ x इक्वल क्या है 0, जो इच्छा हो आप मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 0 है मानो। तो अब y इक्वल क्या होगा, देन देन y इक्वल क्या होगा, y इक्वल होगा, देखिए 6 यहाँ लिख दिया, यहाँ ये -1, जैसा का तैसा 2 इधर, और यहाँ हमने 0 लिख दिया। जैसे यहाँ 0 लिखा
तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 जैसा का तैसा इसका मल्टीप्लाई करवाते 0 हो जाता है। आपका आंसर कितना आ जाता है, 6 ही हो जाता है। आपका आंसर कितना हो जाता है, 6 हो गया। अब मान लेते हैं हम, यदि यहाँ पर 0 माना था, अब हम x के स्थान पर 1 मानना चाहते हैं। तो यदि x इक्वल 1 है तो जहां आपने यहाँ 0 माना था यहाँ पर, वहां आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो जब 1 मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यदि x इक्वल क्या 1 है तो y इक्वल कितना होगा, 4 होगा। अब यदि हम 3 मान निकाला करते हैं, तो यदि आपका x इक्वल क्या है, 2 है, तो यहाँ यदि हमारा x इक्वल 2 है तो यहाँ भी हम क्या है, x के स्थान पर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो जैसे 2 लिखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 6 में से क्या है आपके, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे। यदि x इक्वल 2 है तो y इक्वल भी आपका 2 निकल रहा है। इस प्रकार आपका पहला एक बॉक्स बन जाएगा। और दूसरा बॉक्स बनाने के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब आप दूसरा बॉक्स बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल है आपका 0। तो हम जानते हैं कि इसमें 2 का डिवाइड सब में चला जाता है, तो 2 का डिवाइड इसमें किया तो आपका 2x हो गया, इधर y हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इक्वल क्या 0 हो गया। अब हम y को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा और बाकी जैसा का तैसा रहने देते। तो y जो माइनस का है इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा ये, और ये आपका जैसा का इक्वल के बाद वाला जो है ये जैसा का तैसा है, और ये क्या जैसा का तैसा है। अब हम इसके लिए क्या दूसरा बॉक्स बनाते हैं, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स बनाते हैं। ये दूसरा बॉक्स बन गया आपका, ये x है और ये आपका y है, x और y है। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से आपको निकालना, ये लिखेंगे इफ यदि आपका x इक्वल 0 है, x के स्थान पर क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया, देन तब THEN देन तब y इक्वल क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 है, x के स्थान पर क्या मान लिया, 0 मान लिया, -2। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x कितना 0 मान लिया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, -2, इसका माइनस करेंगे तो आपका -2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब अपन क्या देखते हैं, -2 हो गया। अब देखते दूसरा मान रखते हैं। यदि x के स्थान पर आप क्या है 1 रख दें, जैसे x इक्वल 1 मान लिया मैंने, x इक्वल ये 1 मान लिया, तो आपको यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। x के स्थान पर 1 माना था, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। और आप उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 1 जा 2 होता है, और दोनों ये प्लस माइनस के होने के चक्कर में आपका 0 हो जाता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं यदि हम x के स्थान पर 2 रख दें, 2 रख देते हैं, तो x इक्वल इस बॉक्स में 2 रख दिया। अब y कितना निकलेगा, तो यहाँ भी आपको क्या इसके स्थान पर आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 जितना 4 हो जाएगा, ये -2 जैसा का तैसा माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेंगे। एंड बॉक्स की सहायता से, इन बॉक्सों की सहायता से आप ग्राफ बना लेंगे, इन बॉक्सों के आधार पर ग्राफ बना लेंगे सहायता से। देखिए हम आपको क्या ग्राफ बताते हैं। ग्राफ कैसे करेंगे, देखिए ये आपका पहला बॉक्स है इक्वेशन फर्स्ट वाले का, ये आपका सेकंड बॉक्स है। तो पहले अपन क्या x में क्या है 0 और 6 में जाते हैं, 0 तो ये पॉइंट दोनों के लिए है। अब आप y की तरफ कितना जाते हैं, 6 तक जाते हैं, तो y आपका 6 ही है, आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 6 का हो गया। अब आप x1 में खड़े होकर के 4 तक जाएंगे, x1 में खड़े हो जाएंगे और यहाँ तक 4th तक जाएंगे, ये है आपका, ये हो गया आपका 4th, ये दूसरा हो गया। अब आपका 2 और 2 में है, तो 2 इसका भी है, y का भी है 2 और ये x का भी है 2, तो आपका यह यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इन तीनों पॉइंटों को आप एक स्केल रख करके और एक ऐसा क्या ग्राफ खींच देंगे सीधा, ये आपका एक सिंगल ग्राफ बन गया। इसका नाम भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन में ये 2x लिख सकते हैं आप, 2x
2x प्लस वाई इक्वल कितना -6 इक्वल 0, ये लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं सेकेंड वाले में आप देखना है ग्राफ को। सेकेंड वाले में 0 और -2 आप देखेंगे, यहाँ 0 में खड़े हो जाएंगे और -2 में पॉइंट लगाएंगे। ये है -2 का। अब आप क्या x का 1 है और y का 0 है। x का क्या है, y का 0 है, x का 1 है, तो x का 1 ये वाला है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें 2 और 2 है, दोनों x का भी 2 है, y का भी 2 है, तो ये x का भी 2 है और ये y का भी 2 है। दोनों पॉइंट ये है, दोनों का पॉइंट एक ही है, ये दोनों का क्या है, एक ही है। तो आप यहाँ से ग्राफ खींच देंगे जो तीनों लाइनों को मिलाता हुआ जाता है सर, तीनों लाइनों को मिलाता हुआ जाता है, तो आपका ये सेकेंड वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। इसका नाम आप लिख सकते हैं 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल 0। इस ग्राफ का नाम हो गया। अब ये दोनों के आप कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 में, यही आपका आंसर हो जाता है। जहाँ दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ आपका आंसर हो जाता है। देखिए हम इस इक्वेशन, ये फोर्थ है, इसमें कंपेयर करते हैं इससे। ये देखिए a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा, c1 ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा और c2 ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर a1 कितना है, 2 है, a1 2 है, b2 कितना है, a2 कितना है आपका 4 है, और b1 कितना है आपका -2 है, b2 कितना है माइनस आपका 4 है, b2 है -4, c1 कितना है आपका, c1 है -2 और माइनस कितना है 5 c2। अब देखते हैं क्या दोनों एक जैसे हैं, तो देखते हैं अपन 2 अपान कितना 4 इक्वल है -2 अपान -4 के, इक्वल है -2 अपान -5 के। तो देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं। हम लिख देंगे देयरफॉर a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, आपका इनकॉन्सिस्टेंट होगा। और ये आपका आंसर क्लियर है, इसको सोल्व आगे नहीं करना है।